नमस्कार विद्यार्थियों। आज फिर कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू के 10वें पाठ कवि रामधारी सिंह दिनकर को लेकर मैं नरेश जैन आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी बोर्ड की जो पिछली बार परीक्षा हुई है 25 जून को हुई है, तो उसमें कवि परिचय में निराला जी और माधवी वर्मा आए थे। अब 2021 की एग्ज़ाम होगी, वहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है कि वहाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर आए। तो देखते हैं पहले इनका कवि परिचय। हमने ऊपर लिख रखा है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विशेष उपयोगी। देखिए, कवि परिचय में केवल 2 अंक का है और केवल 40 शब्दों में लिखना है, तो ज़्यादा नहीं है। आपको कवि का जन्म मृत्यु पता होना चाहिए, उनकी रचनाएँ और उनकी प्रसिद्धि। तो कवि दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार में सिमरिया में हुआ था। पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। रेणु का हुंकार, उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और बापू उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रेणु का हुंकार, उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र में है, परशुराम की प्रतीक्षा, बापू दिनकर जी की रचना है। कवि दिनकर को अनल कवि कहा जाता है। अनल माने आग। उर्वशी उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिस पर उनको भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला था। आप 12 वर्ष तक राज्यसभा सदस्य रहे। बड़े प्रसिद्ध कवि और इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। दिनकर जी शिक्षक रहे, विश्वविद्यालय में व्याख्याता रहे, हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे और भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। ये बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार रहे और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार जैसे उच्च पदों पर कार्य किया। 24 अप्रैल 1974 को कवि दिनकर का निधन हो गया। तो ये था कवि दिनकर का परिचय। आप इसे अच्छी तरह लिख लें और लिखकर अभ्यास करें। केवल 2 अंक में 40-50 शब्दों में आपको लिखना है। विशेषकर रचनाओं को याद रखें और उर्वशी पर ज्ञानपीठ मिला है ये याद रखें। और कवि दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। देखिए, पहले राष्ट्रकवि थे मैथिली शरण गुप्त थे, दूसरे राष्ट्रकवि ये रहे। और कवि दिनकर संसद में जब बोलते थे तब बड़े अनल कवि की तरह बोलते थे, तो उनको बहुत पहचान मिली और ये हिंदी साहित्य की अनूठी निधि है। अब देखिए, सरयू के पाठ 10 में जो कविता संकलित है उसमें कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग से लिया। कुरुक्षेत्र आपकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह की बातचीत चल रही है। जब धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध से विमुख होते हैं, वो कहते हैं कि युद्ध तो कोई समस्या का हल नहीं है, और तब भीष्म पितामह उनको समझाते हैं कि कई बार स्थायी शांति के लिए युद्ध कितना जरूरी हो जाता है। वही बात यहाँ रखी गई है। तृतीय सर्ग है कुरुक्षेत्र का। समर निंद है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है, जो अनीत पर स्थित होकर भी बनी हुई सरलाए। यहाँ आश्रय विभाव है। ये बात कौन कह रहा है? भीष्म पितामह। किससे कह रहे हैं? धर्मराज युधिष्ठिर से। तो हे युधिष्ठिर, माना कि समर माने युद्ध, निंद माने निंदनीय है, त्याज्य है, पर बताइए वह शांति भी क्या है जो अनीत पर स्थित है, अन्याय पर स्थित होकर वो सरल बनी हुई है। सुख समृद्धि का विपुल कोष संचित कर, कलवल छल से, किसी क्षुदित का ग्रास छीन, धन लूट किसी निर्बल से। सुख समृद्धि का विपुल कोष, हम पैसा, धन, सुख समृद्धि का विशाल खजाना इकट्ठा कर लें। किससे? बल से, ज्ञान से, छल से, किसी भूखे हुए का, क्षुधित का, ग्रास माने कौर छीन लें, धन लूट लें किसी कमजोर का। सब समेट पहरी बिठला कर, कहती कुछ मत बोलो। ये शांति कौन सी शांति है? जो दूसरों का हक छीन ले, उनसे कैसे भी छल से, बल से धन लूट ले उनका, और फिर धन लूट लाट के खुद पे आ जाए, फिर कहे कि अब सब शांति से बैठो। सब समेट प्रहरी बिठला कर, कहती कुछ मत बोलो, शांत सुधा बह रही न इसमें, गरल क्रांति का घोलो। तो क्रांति का विरोध वही करते हैं जिन्होंने देश को लूट लिया, धन बल छल से सारा पैसा खुद इकट्ठा कर लिया। अब वो नहीं चाहते कि कोई क्रांति हो, वो चाहते शांति रहे। इसलिए हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर,
हिलो डिलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांत का, जियो और जीने दो। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि ऐसी शांति, ऐसे लोग जो पूंजीपति हैं वही कहते हैं कोई क्रांति मत करो, कोई लुडलो मत, बस मुझे चुपचाप अपने हृदय का खून पीने दो। और ऐसी शांति को वो स्थापित करना चाहते हैं और कहते हैं सब जियो और जीने दो। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति वक्त बे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। भीष्म कह रहे हैं कि ये सही है, सत्ता सिमट सिमट के जिनके हाथों में आ गई है, शक्ति पैसा धन सब दौलत सब चीज़ उनके आ गई है, वही शांति के भक्त हैं, वे सज्जन पुरुष बने हुए हैं, वो कभी लड़ाई या क्रांति नहीं चाहते, क्योंकि वो तो सुख भोग ही रहे हैं। जो कमज़ोर हैं, जो शोषित हैं, जिनका धन छीन लिया है, जो भूखे हैं नंगे हैं, उनको पीड़ा है। सुख का सम्यक रूप विभाजन यहाँ नीति से नय से, संभव नहीं अशांत दबियो यहाँ खड़ग के वैसे। यह कवि दिनकर कह रहे हैं सम्यक माने सही, सुख का सही विभाजन नीति और न्याय से हो, न्याय माने न्याय, तो वहाँ यह संभव नहीं है कि वहाँ अशांति दबी रहे किसी तलवार के बल से, यानी वहाँ शांति को दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ अपने आप शांति स्थापित हो जाती है। यहाँ पालते हों अनित्य पद्धति को सत्ताधारी, यहाँ सूत्रधर हों समाज के अन्यायी अभिचारी। यहाँ समाज, यहाँ शासन के जो लोग हैं वो अनीति पालते हों, अन्याय पे चल रहे हों, और वो अन्यायी और अभिचारी भावों के सूत्रधर हों, तो वहाँ शांति कैसे रहेगी। नीति युक्त प्रस्ताव संध के यहाँ न आदर पाएं, यहाँ सत्य करने वालों के शीश उतारे जाएं। कवि दिनकर कह रहे हैं यहाँ नीति युक्त प्रस्ताव, जो न्याय की बात हो वो आदर नहीं पाते हों, और यहाँ सत्य बोलने वालों पर खड़ग चलाए जाते हों। जहाँ खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भबकराओ हृदय जहाँ जन जन का। खड़ग बल यानी शक्ति के बल, तलवार, खड़ग माने तलवार होती है ना, शक्ति बल पर एकमात्र शासन का आधार हो, शक्ति के आधार पर शासन छीन लिया जाता हो, तो वहाँ तो जन जन का जो क्रोध है वो भभकता ही रहेगा, वहाँ शांति कैसे भी स्थापित नहीं हो सकती। सहते सहते अने जहाँ मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो। अन्याय सहते सहते यहाँ का आदमी मर रहा हो, यहाँ का शोषित बुरी तरह कुचला गया हो, वो अपने आप को कायर पुरुष, का पुरुष का मतलब कायर समझकर अपने आप को धिक्कार रहा हो, वो अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो जारी, ऊपर शांत तलातल में वो छिटक रही चिनगारी। अहंकार के साथ जहाँ घृणा की लड़ाई जारी हो और यहाँ शांति ऊपर से हो, लेकिन अंदर से विद्रोह की ज्वाला चिनगारी भड़क रही हो। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो। देखिए यहाँ आने वाले समय में जो विस्फोट होना है, विद्रोह होना है, तो उसका क्रोध है वो सबके चेहरे पर दिखाई दे रहा हो, और इशारों में यहाँ अंगारे चमक रहे हों, पढ़कर भी संकेत सजग हों किंतु न सत्ताधारी। जनता के चेहरे पर विद्रोह की जो आग दिखाई दे रही है, अगर उसको पढ़कर सत्तासीन लोग फिर भी अगर सजग नहीं हों, दुर्मत और अनिल में दे आहुतियाँ बारी बारी, तो वो तो दुर्मति हैं, और अनिल माने आग, तो इसका मतलब है वो तो असंतोष को और बढ़ावा देने में अपना आहुतियाँ देते हैं। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी सरभेद कव्यंग वचन से। कभी नए शोषण से, शोषण के नए नए तरीके, कभी जनता की उपेक्षा करके, कभी उसका दमन करके, कभी अपमानों से, और कभी बाण भेदने वाले ऐसे व्यंग वचनों से जो अंदर निकल जाएं। दबे हुए आवेग वहाँ यदि उबल किसी दिन फूटें, और संयम छोड़ काल मन मानव अन्यायी पर टूटे। भीष्म पितामह कह रहे हैं, युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि जब ऐसी स्थितियाँ होंगी, दबे हुए आवेग, जो लोगों की जन भावनाएं दबी हुई हैं, शोषण से पीड़ित जो लोग हैं, वो किसी दिन उबल पड़े, फूट पड़े, तो देख लो फिर संयम छोड़ देंगे और वो अन्यायियों पर टूट पड़ेंगे।
कौन कहो कौन दाई होगा उस दारुण जग दहन का, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। कहो कौन उत्तरदायी होगा उसका, ऐसी क्रांति हो गई तो उस दारुण माने भीषण, जगत दहन का मतलब है जगत दहन, जगत के विनाश, जगत का जलना का मतलब जगत के विनाश का कौन उत्तरदायी होगा। अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का, फिर तो युद्ध होगा और उस युद्ध का दोषी कौन होगा, अहंकार या घृणा। तुम विषण हो समझ हुआ जगदाह तुम्हारे कर से। भीष्म पितामह कह रहे हैं हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम दुखी होते हो ये समझ कर के मेरे हाथ से अनर्थ हो रहा है, मेरे हाथ से युद्ध हो रहा है, अपने मारे जाएंगे। सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी ये अंबर से। अरे ये युद्ध की जो आग थी कि ऊपर से नहीं बरसी थी, ये उन्हीं लोगों ने लगाई थी जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी ये ज्वाला, और ना ही ये ज्वाला अकस्मात मिट्टी से फूटी थी। युद्ध जाने कई वर्षों से, कई समय से लोग शोषण से, अन्याय से, अत्याचार से पीड़ित हो जाते हैं, अति हो जाती है, तब आदमी युद्ध पे आता है। यह मंत्रों के बल से जन्मी थी ये शिखा कराला, और ये जो झरंग है वो कहीं मंत्रों के बल से नहीं जन्मी है, ये असल ये शोषण और अत्याचार से जन्मी है। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने। यहाँ भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ उससे बहुत पहले से युद्ध शुरू हो गया था। ये प्रत्यक्ष युद्ध था, पहले शीत युद्ध चल रहा था, मन से मन में युद्ध चल रहा था। प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, प्रतिहिंसा में कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने। सबके हृदय में, हृदय हृदय में भी अव्ययीभाव समास होगा। जब संज्ञा पद को दोहरा दिया जाता है तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। शांति खोल कर खड़ग क्रांति का, शांति खोल कर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है। शांति छोड़कर, शांति खोल कर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है। जब तलवार के बल पर, तलवार की म्यान से निकालकर खोलकर क्रांति को रोकने का प्रयास करती है शांति, वर्जन माने रोकना, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। तो यहाँ भीष्म कह रहे हैं समझ लीजिए, अगर तलवार यानी बल शक्ति के आधार पर किसी क्रांति को दबाया जाता है तो समझ लीजिए युद्ध की पूरी भूमिका तैयार हो जाती है। सर्जन माने तैयारी, निर्माण। देखिए ये कविता बहुत लंबी है, तो कुरुक्षेत्र की कविता का पहला वीडियो हम इसे एंड करते हैं। इसका भाग 2 में अभी कविता शेष रह गई है, उसका वीडियो आपको भेजेंगे। आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और नवकार ऑनलाइन क्लासेज, अब हमने अपने इसका नाम चेंज कर दिया है, तो आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँच सके। धन्यवाद।